हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजश्री गवर्नमेंट कॉलेज, बॉटनी डिपार्टमेंट। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कॉन्जुगेशन होता है उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। एक कॉन्जुगेशन था तो एफ, हमने जाना कि एफ पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, एफ नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है। अब दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एच एफ आर का मीनिंग भी हमने पढ़ा लास्ट टाइम, उसे थोड़ा और डिटेल से जानेंगे अभी। और एक एफ डैश एफ प्राइम बोलेंगे इसको, एफ डैश एफ प्राइम, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो ये किसका पार्ट होता है, सेक्स रिडक्शन का पार्ट होता है। और ये भी क्या होता है, बैक्टीरियल जो होता है, एक बोल सकते हैं हम जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है, बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसी का पार्ट ये सब कुछ होता है ना। तो इसमें हम डिटेल से थोड़ा अभी स्टडी करेंगे इसका सेक्स रिडक्शन का, इसका मीनिंग क्या होता है पर्टिकुलर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जैसे कि जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो मेल भी, उसको मेल भी बोलते हैं ना। और एफ पॉजिटिव क्या होगा, बैक्टीरिया एक बैक्टीरियल सेल, वो बैक्टीरियल सेल जिसमें कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी पाया जाता है, प्लस दूसरे क्या पाया जाता है, उसमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है ना। और एफ नेगेटिव क्या होता है, जिसको हम फीमेल बोलते हैं, उसमें क्या होता है, केवल और केवल क्या पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल पाया जाता है और प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है ना। तो ये एफ नेगेटिव हो गया। अब एच पर क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी मेल। अब होता क्या है, जैसे जब एफ पॉजिटिव होता है या एफ पॉजिटिव जिस, और एफ नेगेटिव है ना, एफ नेगेटिव सॉरी, जो एफ नेगेटिव होता है, दूसरा होता है एफ नेगेटिव, इन दोनों के बीच जब कॉन्जुगेशन होता है, जैसे इस तरीके से ये देखो, ये एफ पॉजिटिव है और ये एफ नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन इस तरीके से हो रहा है ना। तो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है दोनों के बीच में ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। तो एफ पॉजिटिव ये रहा, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो क्या है बैक्टीरिया क्रोमोसोम है और एक क्या है प्लाज्मिड है। तो यहाँ जो है जो प्लाज्मिड होगा, ये यहाँ से इस तरीके से जो प्लाज्मिड होता है वो दूसरी बैक्टीरियल सेल में चला जाता है। ये एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें जाता रहता है। तो बीच में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम होता है इसका जो होता है ना, एक रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, है ना, रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर। तो ये क्या, बीच में ही जो संयुग्मन, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ से क्या होती है, वो बीच में से हट जाती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ से बीच में से हट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा जो क्रोमोसोम हो, जो प्लाज्मिड होता है, पूरा जो प्लाज्मिड पार्ट होता है वो इसमें इसका रेप्लिकेशन या कुछ बोलो रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, पूरा इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है दूसरे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये पूरी तरीके से एफ पॉजिटिव में रूपांतरित नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, जो ये तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया, ये तो हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और ये जो वो पार्ट है जो कहाँ से आया, जो एफ पॉजिटिव जो बैक्टीरिया थी, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके प्लाज्मिड का पार्ट है, वो भी इसमें आ गया। तो ये क्या होता है, फिर ये जो पार्ट है जो प्लाज्मिड का, जो एफ पॉजिटिव से आया, ये यहाँ आएगा और क्या होगा, इनका यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, देखो ये अभी क्या, ये बाहर से आया, ये वाला पार्ट आया ना, ये वाला पार्ट, ये क्या था, प्लाज्मिड था, और ये बैक्टीरिया क्रोमोसोम पहले से ही था। तो ये किसका पार्ट बन गया, फिर जो बैक्टीरिया जो क्रोमोसोम था उसका पार्ट बन गया क्या, प्लाज्मिड, जो किससे आया था, एफ पॉजिटिव से। तो ये जो सेल बनी है जिसमें कि एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो किसका पार्ट बन गया, बैक्टीरिया क्रोमोसोम का पार्ट बन गया। तो अब ये जो सेल है इसको क्या बोलेंगे हम, एच एफ आर, क्या बोलेंगे इसको, एच एफ आर, हाई फ्रीक्वेंसी मेल होता है। ये कैसा होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी मेल। तो अपने तीन बात समझ में आ गई अपने, एक तो एफ पॉजिटिव आ गया क्या होता है, एफ नेगेटिव होता है क्या होता है, और एक एच एफ आर होता है वो क्या होता है। ये तीनों चीज़ें हमारे समझ में ईजिली आ गई हैं। अब जो लास्ट वन है, जिसको जब यही क्या होता है, सेक्स रिडक्शन का पार्ट होता है ना, ये भी होता है सेक्स रिडक्शन। मतलब क्या होता है, इसमें जो कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है, अगर वो पूरे टाइम तक बनी रहती है, देन तो क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बैक्टीरिया में। बट तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, दूसरा भी क्या बन जाएगा, एफ पॉजिटिव बन जाएगा। पर अगर पूरा ट्रांसफर नहीं होता है तो क्या वो किस में चेंज होता है, वो एच एफ आर में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, वो एच एफ आर में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि एफ डैश या फिर एफ प्राइम, ये क्या होता है भाई, चलो ठीक है, इसको जानते हैं हम लोग, है ना। तो जब क्या होता है, जैसे ये जो एच एफ आर है ना, एच एफ आर है, जब इसका किससे कॉन्जुगेशन होता है, एफ नेगेटिव से, है ना। जब एच एफ आर का एफ नेगेटिव से कॉन्जुगेशन होगा तो एच एफ आर में क्या होता है,
एक तो जैसे यहाँ पे था एच पैर में क्या था, ये एक तो पार्ट था किसका, ये जो पार्ट है रेड वाला किसका पार्ट है, ये तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये जो ब्लू वाला जो दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम, ये वाला ये किसका पार्ट है, प्लाज्मिड का। अब ये एच एफ आर बन गया, अब इसका ट्रांसफर होगा किस में, एफ नेगेटिव में। तो एफ नेगेटिव में क्या होता है, केवल बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है ना, केवल बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है ना, सॉरी इसे रेड से करते हैं ना, ये केवल बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। अब जब ये होता है, ये जब इनका कॉन्जुगेशन होगा, दोनों कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, तो ये जो है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी होता है प्लस प्लाज्मिड भी होता है, ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एफ नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आधा पार्ट तो बन गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, और आधा पार्ट किसका बन जाएगा, ये प्लाज्मिड का। अब ये जो एक नई सेल बनेगी, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, एफ प्राइम। ये क्या बोलेंगे, इस पे क्या बोलेंगे हम, एफ प्राइम बोलेंगे या फिर एफ डैश बोलेंगे। तो ये सेक्सट्रक्शन होता है ना। तो ये हमने यहाँ पर ये जाना कि जो सेक्सट्रक्शन है, पहले यहाँ ये भी देख लें, सेक्सट्रक्शन टर्मिनोलॉजी दी किसने दी, किसने इसकी स्टडी की फर्स्ट टाइम, तो जेकोब एंड एडलबर्ग था, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इसकी स्टडी की सेक्सट्रक्शन की, इसको जाना कि क्या सेक्सट्रक्शन होता है, ये कब होता है, सेक्सट्रक्शन का रीजन क्या होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानने को मिली क्या हुआ, तो मतलब इनकम्प्लीट, मतलब अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी थी वो कंप्लीट बनी रहती तो क्या सेक्सट्रक्शन होता, क्या ऐसे पर बनता, क्या एफ प्राइम बनता, एफ डैश बनता ना, नहीं बनता। तो ये एफ डैश एफ प्राइम कब बना, जब जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है वो इनकम्प्लीट बनी, मतलब वो जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी वो पूरा जो प्लाज्मिड ट्रांसफर होने से पहले ही कॉन्जुगेशन ट्यूब हट गई वहां से या टूट गई, उसके कारण एच एफ आर बना, और उसके बाद ही एफ प्राइम बना। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है सेक्सट्रक्शन का। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब अपना यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो गया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो ही गया था, जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसके जरिए। और अब नेक्स्ट है अपना ट्रांसडक्शन, जो भी किसका पार्ट है, तीनों किसके पार्ट है, जेनेटिकल बैक्टीरियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के पार्ट है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रांसडक्शन होता है क्या।